प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT मैथ 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पहला भाग हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। तो हमें प्रश्न में दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे हमारा a क्या है, 4 है, b क्या है हमारा -4 है, और c क्या है हमारा 1 है। हमने अपनी पिछली कक्षा यानी कि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग 0 निकालने जाते हैं तो हम लोग b को कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि जब हम लोग b1 प्लस b2 करें तो हमें क्या आ जाए, b आ जाए, और जब हम लोग b1 इंटू b2 करें तो हम लोगों को ac आ जाए। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को -4 को तोड़ना पड़ेगा, मतलब, और किस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि जब हम लोग b1 और b2 को प्लस करें तो हमें क्या आ जाए, -4 आ जाए, और चूँकि यहाँ पे हमारा a 4 है और c 1 है तो हमारा ac क्या हो जाएगा, ac विल बी 4 × 1, मतलब 4 × 1 बराबर 4। तो b1 × b2 जब हम लोग करें तो हम लोग क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसे तोड़ के, तो -4 को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसे तोड़ें किस तरीके से, -2 और -2 में अगर हम लोग इसे तोड़ते हैं तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, -2 प्लस -2 करें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, -4 मिल जा रहा है, मतलब हम लोग को b मिल गया। ठीक है। और अगर हम लोग -2 × -2 करते हैं तो हम लोगों को 4 मिल जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि -2 और -2 में हम लोग -4 को डिवाइड कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसे हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस, हमने जो हमारा 4 था, -4 था, उसे हम लोग कैसे तोड़ा था, -2 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -2s प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे शून्यक निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बराबर 0 लगा दिया। ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब हम लोग ये जो हमारा है ना 4s² और 2s, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा 2s - 1। ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद अब हम लोग ये जो हमारा 2s है और 1 है, इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम -1, इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2s - 1 = 0। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया था, हम लोग लिख लेते हैं हम लोग ने जो पाया है अभी तक। तो ये कुछ हमारा आ गया बराबर 0, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2s - 1 को कॉमन लेंगे इसमें से, बराबर, इम्प्लाइज दैट 2s - 1 गुणे क्या लेंगे, अब हम लोग के पास बचा क्या, 2s - 1। तो हम लोग लिख लेंगे 2s - 1 बराबर 0। ठीक है। तो कुछ ये हम लोग का आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें 0 की प्राप्ति हो रही है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि या तो हमारा जो पहला
था संख्या वो शून्य है, या फिर जो दूसरा था वो शून्य है, या उसके बराबर कह सकते हो वो है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे या तो टू एस माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये हुआ तो 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। या जो हमारा दूसरा संख्या भी था 2s माइनस 1, या 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी हमारा s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस दोनों में से कोई एक होगा। तो अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। दोनों इक्वल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में दोनों इक्वल ही हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, हम लोग को जो ये दिया गया था कि शून्य ज्ञात करें, तो हम लोगों ने शून्य तो ज्ञात कर लिया, हमें आया था 1/2 और 1/2, दोनों हम लोग का जो शून्य था वो 1/2 ही था। उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे दूसरा प्रश्न था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग आते हैं उस पर। हम लोग का अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया। हम लोग को सत्यता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम लोग सामान्य जोड़ करते हैं उस तरीके से पहले हम लोग अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर लेंगे, ठीक है, उसके मतलब जोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे फॉर्मूला से जोड़ेंगे। ये दोनों मिलने चाहिए, ये जो हमारे आएंगे नॉर्मल प्लस करने से और फॉर्मूला से प्लस करने से, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जिस तरीके से नॉर्मल गुना करते हैं उस तरीके से हम लोग नॉर्मल गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले की मदद से गुना करेंगे, और इसमें भी हम दोनों को हमें जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए, तब जा कर के हम ये कह पाएंगे कि ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है। तो आइए अब हम लोग इसे देखते हैं। हम लोग पहले लिखते हैं अल्फ़ा जोड़ बीटा। पहले हम लोग सिंपल जो हम लोग जोड़ करते हैं उस तरीके से कर लेते हैं। बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग का 1/2 था अल्फ़ा प्लस बीटा भी हम लोग का था 1/2। इस दोनों को जब हम लोग सरल करेंगे, मतलब इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 2/2 जो कि हो जाएगा 1, हमें 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसे कर लेते हैं फार्मूला की मदद से। फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a। तो -b/a, तो हमारे यहाँ पे b क्या है, b हमारा क्या है, b हमारा है -4। तो हम लोग लिखेंगे -4 अपॉन a क्या है, a है हमारा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/4, मतलब 4/4, जो कि हमारा हो जाएगा 1। हमने क्या देखा कि हमने जो पहले किया था नॉर्मल, जो हम लोगों ने जोड़ करके किया था, उसमें भी हम लोगों को 1 आया था, और फिर जब हम लोग फार्मूला की मदद से हम लोगों ने किया तभी हम लोगों को 1 आया। तो क्या हो गया, यहाँ ये तो सत्य हो गया, पर अगर आप लोग और इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं करूँगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर, पहले हम लोग नॉर्मल से कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया 1/2 गुने 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4। उसके बाद हम लोग फार्मूले की मदद से करके देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला होता है c/a। क्या होता है c/a। तो c हमारा यहाँ पे है 1, हम लोगों ने लिख लिया 1, और a हम लोग का है 4, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हमने अल्फ़ा और बीटा को प्लस किया, नॉर्मली भी जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल प्लस करते हैं वो भी, और फॉर्मूले की मदद से भी, तो हमें क्या आया, दोनों वैल्यू इक्वल आए। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे गुना किया, मल्टीप्लाई किया, नॉर्मली भी मतलब नॉर्मल तरीके से भी और फॉर्मूले से भी, तो भी हमें क्या आए, इक्वल आए। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इस निष्कर्ष क्या निकला हम लोगों का, अतः शून्य को तथा गुणांकों, ठीक है, के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। आशा करूँगी कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।